गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग आंकड़ा का प्रबंधन क्लास 7 का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं कि बेसिक चीज़ें जाननी है, उसके बाद चैप्टर को बनाना है। तो चैप्टर का नाम क्या है? आंकड़ा का प्रबंधन। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डाटा हैंडलिंग। ठीक है, अब डाटा हैंडलिंग मतलब क्या होता है? डाटा को हैंडल करना। तो डाटा यहाँ पे क्या होता है? आपने देखा होगा डाटा मोबाइल में भी होता है कि नहीं? स्पेस डाटा मतलब क्या हो गया? कोई भी ऐसा चीज़ जिसको हम लोग एकत्र करके रखते हैं वही क्या होता है? डाटा। कोई भी ऐसा वस्तु भी हो सकता है, वस्तु, संख्या आदि की संग्रह। क्या होता है? संग्रह, यानी कलेक्शन ऑफ वस्तु, नंबर या कोई भी चीज़, उसी के संग्रह को क्या बोलते हैं? डाटा। ठीक है, डाटा आपको समझ में आया? हैंडलिंग में प्रबंधन करना, मैनेज करना। तो डाटा का आंकड़ा का प्रबंधन चैप्टर का नाम यही है। समझ में आया? डाटा क्या होता है? कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकता है जिसको हम लोग एक आंकड़े, एक रूप में लिखते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? डाटा। लिखना, रखना, देखना, उसी को क्या बोलते हैं? डाटा। ठीक है, तो सिंपल वे में आपको डाटा को अगर एक वर्ड में बोलना हो तो वस्तु संख्या आदि का संग्रह होता है, उसी को क्या बोलते हैं? डाटा। अब यहाँ पे डाटा हमें दो प्रकार के पढ़ने पड़ेंगे। एक को बोलते हैं व्यवस्थित डाटा। डाटा को आंकड़ा बोल सकते हैं, व्यवस्थित आंकड़ा, और अव्यवस्थित। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा, एक अरेंज डाटा, एक इसको बोलेंगे अरेंज डाटा बोल सकते हैं, इसको इनअरेंज डाटा या अव्यवस्थित डाटा जो अरेंज नहीं है। तो व्यवस्थित डाटा में क्या होगा? जैसे कि हम लोग देखते हो, आप मोबाइल में सेल्फी लेते हो, देखना आपका डेट वाइज सेल्फी आते जाएगा। जैसे आप 30 तारीख को एक बार सेल्फी लिए, वो नीचे चले जाएगा। फिर मान लो आप 1 तारीख को लिए, मतलब डेट आगे बढ़ रहा है, तो वो फ़ोटो फिर आगे आ जाएगा। फिर आप 2 तारीख को सेल्फी ले रहे हो, वो फ़ोटो फिर आगे आ जाता है, आता है कि नहीं? तो वो डाटा अरेंज हो रहा है। अगर ऐसा हो जाए कि हम लोग 30 तारीख, आप मान लो 30 तारीख को एक सेल्फी लेते हो तो यहाँ डाटा आ जाए, फिर 1 तारीख को सेल्फी लेते हो तो पीछे आ जाए, फिर 2 तारीख को सेल्फी लेते हो तो आगे आ जाए, फिर 3 तारीख को सेल्फी लेते हो तो यहाँ बीच में आ जाए किधरों। तो इस प्रकार डाटा क्या हुआ? अरेंज हो पा रहा है। ऐसे जब हम लोग ढूंढेंगे कि 1 तारीख को हम लोग कौन कौन से फ़ोटो लिए थे, तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। और इसमें ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। यानी कि व्यवस्थित डाटा क्यों करते हैं? कि कोई चीज़ को ढूंढने में आसानी हो। और अव्यवस्थित डाटा में हम लोग ढूंढने में आसानी होगा कि मुश्किल होगा। अगर हम मान लो 1 साल का फ़ोटो कलेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे हम लोग को डेट वाइज नहीं, अगर डाटा को कलेक्ट करते हैं या किसी ऐसे हिसाब से नहीं करते हैं, तो वहाँ पे डाटा हमें क्या होगा? आंकड़े को मैनेज करने में दिक्कत होगा। अब मान लो कि आप एक और सिस्टम देखे होंगे कि डाटा, जो भी पिक्चर फ़ोटो लेते हो आप, उसके साइज हिसाब से भी होता है कि नहीं? कि अगर कोई बड़ा साइज का डाटा है, मान लो एक वीडियो बना लिए हो, ठीक है, बड़ा साइज का डाटा है, तो हो सकता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर होगा MB वाइज। अगर कोई 10 MB है तो वो पहले होगा, 20 MB है तो बाद में होगा, 30 MB है तो उसके बाद में होगा। उसे भी क्या बोलेंगे? व्यवस्थित डाटा। ठीक है, व्यवस्थित डाटा जो एक व्यवस्था के अंतर्गत सेटल हो, उसी को क्या बोलते हैं? व्यवस्थित डाटा। जैसे हम लोग का कॉन्टैक्ट नंबर जो होता है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं? एक अल्फ़ाबेटिकल एक लाइन से आने लगता है, जिससे हम लोग स्क्रॉल करते हैं तो ए वाला आता है, फिर बी वाला आता है, फिर सी वाला आता है, फिर डी वाला आता है। ऐसा अगर रहे तो एक रूप में आता है कि नहीं? उसी डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यवस्थित डाटा। अगर पहले ए आए, फिर बी आ जाए, फिर बीच में फिर ए आ जाए, फिर सी आ जाए, फिर बी आ जाए, ऐसे आए तो उसे क्या बोलेंगे? अव्यवस्थित डाटा। समझ में आया? व्यवस्थित और अव्यवस्थित डाटा। यहाँ तक में क्लियर हो गया। और इस चैप्टर में एक हमें पढ़ना पड़ेगा दंडा आलेख। इसको बोलते हैं बार डायग्राम। ठीक है, दंडा आलेख समझना सिंपल से। जब भी दंडा आलेख बनाएंगे तो हम लोग एक आयत का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखो, एक आयताकार बॉक्स का निर्माण करते हैं और इन दोनों के बीच की गैप को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पे दंडा का निर्माण करते हैं, एक आयताकार दंड का निर्माण करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? दंडा
आलेख। समझ में आया? ये क्या बना? दंडा आलेख। ये जो है ये क्षितिज भी हो सकता है, ऊर्ध्वाधर भी हो सकता है। जैसे हम एक ऐसे भी दंडा आलेख बना सकते हैं कि नहीं? इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर होनी चाहिए। ये हो गया दंडालेख। कोई दिक्कत? दंडालेख समझ में आया दोनों? इसको बोल सकते हैं ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत है, और इसको बोल सकते हैं क्षैतिज रेखा में है कि नहीं? तो बेसिकली हमें इतना ही इसमें समझना आता। अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर पॉइंट के हिसाब से समझ में आए। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे 22.1 एक्सरसाइज को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 22.1 का। ठीक है, एक सेकेंड आप देखो क्लियर क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। देखो क्या लिखा है, अब देखो पढ़ के। किसी पुस्तकालय विक्रेता, पुस्तक विक्रेता मतलब जो किताब बेचने वाला द्वारा 5 वर्षों में लगातार बेचे गए पुस्तकों की संख्या को नीचे दंडालेख दिखाया गया। ये नीचे दंडालेख बनाया हुआ है। यहाँ पे पुस्तकों की संख्या 2013 में कितना बेचा है? 1000 और 2000 के बीच में, यानी 1500 बेचा है। 2014, 2015, 2016 में बेचा गया है। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है? वर्ष 2014 में कुल कितने पुस्तक बेचे होंगे? तो यहाँ पे आपको आंसर पुट कर देना है। क्या 2014 में कितना बेचा है? 2014 यही है। यहाँ से देखो आप सीधा मिला लो ऐसे करके, यहाँ 3000 में, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? 3000। यहाँ पे आंसर में आपको क्या लिखना है? 3000। यानी आप कॉपी में अगर लिखते हो तो इस प्रकार लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 3000 पुस्तक हो गया। कोई दिक्कत? अब यहीं पे हम लिख देंगे 2। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है और 1 का 2 है। 2 नंबर बोला है कि वर्ष के अनुसार बेची गई पुस्तकों की सारणी बनाइए। सारणी बनाना है तो सिंपली हमें क्या करना है, जैसे ही सारणी बनाने बोले तो ऐसे कर देना है, एक डायग्राम सारणी बना देंगे। ठीक है, 2 भाग में बांट देंगे। इधर लिख देंगे वर्ष, इधर पुस्तक की संख्या, पुस्तक संख्या। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुख्य रूप से कितना वर्ष दिया है? 13, 14, 15, 16 यही ना दिया है। तो वर्ष 2013, 2014, 2015 और 2016 हमें क्या बोला है? एक आरेख बनाना है। ठीक है, 2013 में कितना बेचा गया है? तो देख सकते हो 1000 और 2000 के बीच में है तो 1500 बेचेगा होगा। अब बिठा देना। अब यहाँ पे डायग्राम में देखो 2014 में कितना बेच रहा है? 3000। तो सिंपली यहाँ पे हम लोग 3000 लिख देंगे। ठीक है, 2015 यहाँ देखो 2015 में कहाँ तक बेच रहा है? अगर ये सीन यहाँ से ले ले तो 2 और 3 के बीच में है, यानी कि 2500। अब 2016 का आप देखो कितना बड़ा डायग्राम है। यहाँ से देखो, यहाँ से मिलाएंगे तो ये लगभग 5 के आसपास आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा। देखो ऐसे आप सीधा करते हो तो देखो 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5500। यहाँ लिख देंगे 5500। यही बन गया। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा मोड़ लेते हैं ताकि आसानी से इसको बना दें। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो क्या बोला? एक फैक्ट्री द्वारा निर्मित साइकिलों की संख्या निम्नलिखित है। वर्ष 2012 में 650, 2013 में 700, 2014 में 800, 2015, 2016। इन आंकड़े का दंडालेख बनाइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? दंडालेख बनाने। ठीक है, तो सबसे पहले एक ऊर्ध्वाधर लाइन दे देंगे और एक क्षैतिज लाइन लिख देंगे। ये हमेशा एक्स अक्ष होता है और ये हमेशा वाई एक्सेस होता है, अक्ष होता है। ठीक है, अब इधर लिखेंगे साइकिल की संख्या। क्या लिखेंगे? साइकिल की संख्या। और इधर लिख देना है वर्ष। ठीक है, साइकिल कितना बेचा है? 6.5, 7, 8, 7.5, 6। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं 600, 650, 700, 750। ऐसी बराबर दूरी पे आप नाप के इसको लिखना है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 800 और यहाँ पे 850। तो एक स्टेप ज़्यादा ले लेना। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखो हाईएस्ट कहाँ तक है? 800 है, तो इसीलिए हम लोग 850 तक लिए। सबसे पहले क्या बोला गया? वर्ष 2012।
तो यहाँ पे देखो एक इतना छोड़े, यहाँ पे लिख देंगे 2012। यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है जो 650 तक जाए यहाँ से ऐसे, ठीक है। अब इतना छोड़े हैं उतना यहाँ भी छोड़ देना है। अब आ जाएंगे यहाँ 2013। 2013 में कितना बच रहा है 700। 700 यहाँ पे है, यहाँ पे ये हो गया। फिर आगे 2014, ठीक है। जितना गैप यहाँ पे छोड़े हैं उतने गैप यहाँ पे सब छोड़ना है। एक बार बताएंगे, बाकी आप खुद से बना लोगे, ठीक है। 2014 में 800 बेचा है, 800 यहाँ पे है, यहाँ पे है कि नहीं। तो चलो आप स्केल लेके बनाना। देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना, आपको इस पे स्केल लेके बनाना है ताकि सही सही बने, ठीक है। ऐसे तो आप कर सकते हो। फिर आ जाते हैं 2015। यहाँ पे जितना जगह छोड़े थे इतने ही छोड़ना है। यहाँ पे लिख दो 2015। यहाँ पे फिर एक डायग्राम बनाएंगे जो कितना होगा 750। यहाँ पे बना देंगे 750। इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसकी जो चौड़ाई है सबका बराबर होना चाहिए। लेंथ अलग अलग रहे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे छोड़े इतना, यहाँ छोड़ देंगे, यहाँ लिख देंगे 2016। और 2016 में कितना बचा है 600, यानी सबसे छोटा डायग्राम यहीं पे बनेगा। सॉरी, यहाँ से यहाँ तक यही हो गया। कोई दिक्कत अगर आपको मन करे यहाँ पे लिख देना 650। यहाँ है 700, यहाँ पे है तो 850, यहाँ पे है 750 और यहाँ है 600। ऐसे आप लिख सकते हो। अगर चाहो तो ऐसे आप कलर भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि और भी अच्छा दिखे, ठीक है। ऐसे मन करे तो आपको कलर भी कर देना है। डायग्राम भी बनाने आपको सिखा दिए, सीख गए हो गया नहीं तो सारा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर में ज़्यादा बताने का रहता तो मैं सारा क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आप देखो बताने के लिए कुछ है बचा होगा तो बताएंगे ज़रूर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आ गए। देखो नीचे दी गई दोहरा दंड आलेख को पढ़िए और संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यही है क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपके पास JCRT किताब है तो आप निकाल के बैठो, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या दिया है, शहर 1 और शहर 2, दो शहर में है। शहर 1 में आम का कीमत जो है पर किलोग्राम 90 रुपये है, एक शहर में 80 रुपये है। तो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सब सेब की कीमत में दोनों शहरों के प्रति किलोग्राम में अंतर ज्ञात करें। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 का 1, सेब के कीमत में अंतर। तो यहाँ देखो सेब का कीमत कितना है, एक 100 है, एक 90 है। तो सेब कीमत में अंतर कभी भी पूछे तो क्या होता है घटा, यानी 100 में 90 घटा दो तो कितना का अंतर है 10 रुपये का, है कि नहीं। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, शहर 1 एवं शहर 2 में अमरूद के दामों का अनुपात याद करें। अमरूद देखो 45 और 35 है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे, अनुपात में क्या होता है 45/35। किससे कटेगा 9/45, 7/35, 9/7, यानी अनुपात क्या होगा 9:7। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो, दिए गए दोहरा दंड आलेख को पढ़िए एवं निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। ये दंड आलेख है, इसको पढ़ना है। वर्ग 7, वर्ग 8 दो को दिया हुआ है। अब देखो वर्ग 7 के छात्र द्वारा किस खेल को सबसे अधिक पसंद करते हैं, वर्ग 8 है, सॉरी 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया 8 के लिए कौन सा रंग है, ग्रीन कलर का सबसे बड़ा डंडा यहाँ पे दिख रहा है क्रिकेट। तो क्या पसंद कर रहा है क्रिकेट, खेल का सबसे अधिक पसंद करता है तो क्रिकेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्रिकेट। कोई दिक्कत। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है क्लास 7 के कितने विद्यार्थी द्वारा टेनिस खेल को पसंद करते हैं। टेनिस खेल को क्लास 7, टेनिस यहाँ है और 7 के लिए कौन सा रंग है देख सकते हो। इसको हम क्या बोले, कौन सा कलर बोले, ब्लू येलो। तो देखो कितना है 18। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 18। कितना आदमी पसंद कर रहा है तो 18। तो इसका आंसर हो जाएगा 18। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में ही अभी और क्वेश्चन है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 क्या बोल रहा है, वर्ग 7 में कुल कितने विद्यार्थी हैं।
वर्ग 7 में कुल कितने विद्यार्थी है देखो। तो टोटल 7 के लिए कौन सा कलर है ये बोले। तो देखो कुल निकालने बोला है तो 7 में विद्यार्थियों की संख्या यही नहीं निकालेंगे। यहाँ पे 7 विद्यार्थी है 7 लिख देंगे। यहाँ पे देखो आप इधर भी देखना, इधर यहाँ पे 16 विद्यार्थी है 16 प्लस यहाँ पे कितना 18 विद्यार्थी है 18 प्लस यहाँ टेनिस में कितना है 10 तो 10, बैडमिंटन में 14 है तो 14, टोटल जोड़ दो यहाँ पे कितना हो गया 14 10 24 24, ये देखो यहाँ से हो गया 30 हुआ और ये हो गया 28, ये हो गया 30 और एक 28 28, यहाँ से टोटल कितना होगा 55। तो जोड़ने के बाद इसका आंसर क्या होगा 55। टोटल कितना विद्यार्थी होगा 55। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का ही 4 नंबर। ठीक है, अब देख लो आप, किस खेल को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या वर्ग 8 से वर्ग 7 की कम है। किसमें कम है? किस खेल को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या वर्ग 8 से वर्ग 7 में कम है। वर्ग 7 में कम किस में है? देखो इसमें भी ज़्यादा, इसमें भी ज़्यादा, इसी में कम है, क्रिकेट में। किस में? क्रिकेट में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो जाएगा? क्रिकेट। सारा आंसर किसका है आप बताओ? क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला गया, आप ध्यान से सुनना। ठीक है, वर्ग 7 के खिलाड़ी वर्ग 8 की खिलाड़ी की अपेक्षा किस किस खेलों का अधिक पसंद करते हैं। यहाँ से ध्यान से सुनो कि वर्ग 7 के खिलाड़ी वर्ग 8 की खिलाड़ी की अपेक्षा किस किस खेल में अधिक पसंद करते हैं। अधिक डायग्राम में देखो, हॉकी में है, फुटबॉल में है, टेनिस में है, बैडमिंटन में, चारों में है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन 4 का 5 नंबर में क्या लिखेंगे? हॉकी कोमा देखे फुटबॉल कोमा देके टेनिस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? बैडमिंटन। ये होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसी का 6 नंबर क्वेश्चन देखो आप क्या दिया हुआ है। वर्ग 7 के बैडमिंटन एवं वर्ग 8 के टेनिस पसंद करने वाले खिलाड़ियों का अनुपात। ठीक है, वर्ग 7 में बैडमिंटन कितना खेल रहा है? 14। ठीक है, सॉरी बैडमिंटन तो यहाँ पे न है, दोनों बैडमिंटन और टेनिस का बोला। बैडमिंटन में 14 है, टेनिस में 7 है। तो यहाँ क्या लिख देंगे? दोनों में 14/7 कटाएंगे तो कितना कटेगा? 2 1 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2:1। ये इसका आंसर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको समझने में? फिर यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखो, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का औसतन विभिन्न भोज्य पदार्थों से लिए गए कैलोरी को निम्नलिखित तालिकाओं में दर्शाया गया है। इन आंकड़ों के लिए उपयुक्त इकाई लेकर इनकी तुलनात्मक अध्ययन हेतु दोहरा दंड आलेख बनाए। सबसे पहले हमें क्या बनाना है? दोहरा दंड आलेख। तो इधर देखो, दोहरा दंड आलेख बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे और ऐसे लाइन खींच देना है। इधर लिखना है विभिन्न भोज्य पदार्थ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र। इधर देखो, इधर हम लोग क्या लिखेंगे? विभिन्न भोज्य पदार्थ। कोई दिक्कत? इधर लिखेंगे संख्या, खाने वाले की संख्या। अब यहाँ पे हम लोग एक संकेत दे देंगे कि इस प्रकार का जो डायग्राम होगा वो ग्रामीण के लिए होगा। किसके लिए? ग्रामीण के लिए। और जो ऐसे गोल गोल होगा वो किसके लिए होगा? शहरी के लिए। ये डायग्राम बिठा देना। इसमें सबसे हाईएस्ट देखो 35 10 70 10 20 50, तो 70 सबसे हाईएस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग 10 10 का ले लें। 10 यहाँ पे जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70 और यहाँ पे 80, एक ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, ऐसे ये हो गया वाई एक्सेस और ये हो गया एक्स एक्सेस। तो सबसे पहले देखो, दाल 35 और 50 है, दाल इतना छोड़ देते हैं। दाल 35 है ग्रामीण, तो यहाँ से देखो 30 और इसके बीच में 35 ही होगा। यहाँ ग्रामीण है, ग्रामीण के लिए ऐसे डिज़ाइन बताए थे तो ऐसे डिज़ाइन कर देना है। ठीक है, शहरी के लिए 50 था
तो 50 यहाँ है तो सटा के ऐसे दे दो और इसमें बिठा दो ऐसे। ऐसे गोल गोल बताए थे तो चलो ये हो गया। या तो सबसे आसान तरीका क्या है, यहाँ लिख दो ग्रामीण और यहाँ लिख दो शहरी, ये भी हो सकता है एक तरीका, लेकिन आपको हम जीरो से बताएं तो उसी विधि से सबको बनाएंगे। अब देखो हरी सब्जी 15 और 20 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हरी सब्जी। ठीक है, कितना है 15 और 20, 15 यहाँ पे होगा और यहाँ पे 20 होगा, तो ऐसे डायग्राम बना देना है ये, और ये गोल गोल लड्डू वाला बना देंगे। 15 और 20 बना, कोई दिक्कत। हरी सब्जी के दूध 70 और 50, दूध 70 है, ठीक है 70 तो यहाँ से बनेगा, देखो 70 और ये 50, 50 कौन सा है, शहरी है, तो देखो इतने गोल देंगे समझ जाओगे, और आप अपने से गोल बिठा लेना है। ठीक है, और सुंदर ढंग से आप यहाँ गोल माने, आप जैसे भी बिंदु मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हरी सब्जी हो गया और ये दूध भी हो गया। अब बच गया तेल वसा एवं वसा 10 और 35 है, तेल वसा यहाँ पे लिख देना, छोटा कम जगह बचा है, कितना है भाई, तो 10 और 35, तो यहाँ देखो 10 ये बना दिए, और कितना है 35, 30 तो यहाँ है, तो 30 के डबल बीच में, ये हो गया 35, यहाँ पे वसा हो, यहाँ हो गया शहरी और ये हो गया ग्रामीण, तेल वसा हो गया। अब अंतिम क्या है, चीनी, चीनी कितना है 20 और 30, चीनी देखो 20 है और 30 है, इसको थोड़ा पतला बनाना था। ठीक है, स्केल से आपको बनाना है, ये हो गया चीनी और ये हो गया चीनी, तो यही डायग्राम में बना देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर ये डायग्राम यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 तक अगर आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को और भी अच्छे तरीके से करेंगे, और उससे पहले आप एजुकेशन विद MKC यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में करेंगे।